जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत लंबे समय के बाद मैं आई हूँ और अब मैं आपकी जो मेरी व्लॉगिंग्स रही हैं अपडेट चलेंगी। तो यहाँ पे क्या था, ब्रदर की शादी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने रिकॉर्ड किया है बट एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अपडेट रहूँ और आप जैसे मुझे प्यार देते आए हैं वैसे ही देते रहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना लव एंड सपोर्ट भी करते रहना है। तो अब तक जो चीज़ें हुई हैं मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, मतलब सीक्वेंस में अपलोड करूँगी वीडियो सारी की सारी, और आपको भी पता चलेगा, समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे से हुआ है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के सफ़र में और मेरे मायके के सफ़र में, क्योंकि मेरे छोटे ब्रदर की शादी थी तो उसमें मैंने क्या तैयारी करी, हम लोग कितनी बार मार्केट और कहाँ कहाँ गए हैं, तो सब आपको यहाँ पता चलने वाला है मेरे साथ। तो चलिए वीडियो का प्रोसेस करती हूँ स्टार्ट और मेरे इस सफ़र में जुड़े रहें आप। चलिए हम चल दिए हैं मायके के सफ़र में। यार अतुल बहुत शोर कर रहा है यार। अभी हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर में है, पार्किंग एरिया। बाहर देख रहे हो कितना अंधेरा है और ट्रेन का टाइमिंग है 6 बजे मॉर्निंग, और अभी सुबह सुबह हो चुकी है। हम लोग निकल गए, 5:30 हो रहा है। सब सो रहे हैं क्या? और नहीं, हाँ भैया जग रहे हैं, आ गए खोलने के लिए। अतुल मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है। मत जाओ। देख रहा अंदर की शैतानी हंसी, सोच रहे होंगे जा बेटा जा, घर पे मत जाए मत जा। चिंता मत करो, कॉल कर करके परेशान करूंगी। फ्लाइट मोड में आवा देखती हूँ। ये होते हैं पति, मजे मार रहे हैं, बीवी चली मायके, पति मजे मार रहे हैं। नहीं याद आएगी तुमको? बहुत याद आएगी। समझ गई। कितनी याद आएगी। बहुत याद आएगी। तो मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुकी हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तो देखा आपने कितना मिस कर रहे थे। यहाँ पे मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, पार्किंग एरिया में हूँ। बहुत मिस कर रहे, माय गॉड। अब बस भी कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। तो हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, वैसे तो पता ही है कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म में आने वाली थी हमारी ट्रेन। तो हम लोग यहाँ से गए हैं, बाय गॉड इतना सामान लेके उतरना। आएगी ट्रेन आधा घंटा लेट है। ओए आधा घंटा। ये बड़ा गुस्सा आता है जो ट्रेनें लेट चलती हैं ना। बैठे बैठे सुबह हो गया, बताओ। तो देखो उजाला हो गया क्योंकि ट्रेन आधा घंटा लेट। वाओ कितनी सारी चिड़िया। मैं स्टेशन आ गई हूँ हजरत निजामुद्दीन और जा रही हूँ घर की तरफ। सबसे पहले लूँगी मेट्रो स्टेशन से जाने की सोच रही हूँ। पहले स्टेशन से बाहर निकलती हूँ फिर ट्रेन पकड़ती हूँ मेट्रो की। सो मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और मेरा क्यूटी भतीजा मेरे साथ है। आते ही चिपक के एकदम रोने लग गया। अब तो कौन आया आपके घर पे? तो मेरा प्यारा सा बेटा है। तो दिल्ली में घुसते ही इतनी ट्रैफिक, मुझे बीच में कहीं रिकॉर्डिंग करने का मतलब बिल्कुल हुआ ही नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। बस सीधा सोचा घर निकल लूँ, बहुत टाइम हो गया था। तो सो यहाँ पे मेरे छुट्टी का बर्थडे और खूब मस्ती की, उसने खूब एंजॉय किया। उसका बहुत ही प्यारा सा केक आया, क्यूटी पाई एकदम जैसे कि वो खुद है। तो यहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, फुली डांस कर रहा है। आप देख ही रहे हो उसका पूरा वीडियो, पूरा फुल मस्ती में है। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से वो एंजॉय कर रहा है अपने बर्थडे और वो अपने केक के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। केक दिखते ही उसको काटना और खाना है फटाफट। तो देख रहे हो कि कैसे ये रो रहा है, माय गॉड। तो फाइनली केक कट जा रही है। हैप्पी बर्थडे किट्टू मेरी जान। तो जनाब का केक कटने तो जा ही रहा है, जैसे कि कट ही गया है और वो खुद ही काटना चाह रहा है केक को, बिल्कुल किसी को पकड़ने नहीं दे रहा है, इनफैक्ट पापा जी को भी नहीं अपने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके आ रहे हैं और गिफ्ट्स बहुत सारे इसको मिल रहे हैं। फुली देखिए चेहरे की खुशी देखो। तो हालांकि सबसे छोटा था बट सबकी जान था वहाँ पर।
अगले दिन सुबह इस मॉर्निंग की शुरुआत भगवान जी के नाम से। तो यहाँ पे छोटे नवाब देख रहे हैं कैसे पूजा कर रहे हैं और बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मम्मी को तो पूजा करने दे ही नहीं रहा था, यही लगा पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो उसको शौक देखो। तो ये सारी चीज़ें अपनी दादी से सीखता है, ये सुबह सुबह पूजा करना। तो अभी भी नहीं दे रहा। मैं बोल रही थी इसको कि दे दो दादी को पूजा करना है, नहीं अभी भी लगा पड़ा है। तो छोटे नवाब को मैं दादी की पूंछ बोलती हूँ क्योंकि ये दादी को छोड़ता ही नहीं। दादी का साड़ी पकड़ पकड़ के पीछे घूमता रहता। देख ही रहे हो दादी पूजा कर रही है तो इसको कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो बिल्कुल ये दादी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। इधर देख के बताओ क्या खाना अद्दू को, क्या खाना दादी क्या बनाने वाली है अद्दू के लिए? घूम रहे हो क्या दादी बना रही है? अद्दू चलो क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं? ये लेना। दादी क्या बना रही है अद्दू के लिए बता दो बाबू। इधर देख के बता, उधर देख के बता। इधर क्या बना रही है दादी? क्या बना रही है दादी? छुप कहाँ गया फिर? पराठा पराठा। अच्छा अद्दू आलू का पराठा। मैं खाऊंगी आलू का पराठा। बेबी नहीं खाएगा, बुआ खाएगी। बुआ खाएगी, बुआ आलू का पराठा खाएगी। अद्दू नहीं खाएगा आलू का पराठा, नहीं खाएगा अद्दू आलू का पराठा। कौन गया, कौन गया? अद्दू गया। हम लोग आए हैं यहाँ पे शनि मार्केट। अब रात का समय हो चुका था तो मैं मम्मी के साथ यहाँ पे शनि मार्केट में आई थी। तो यहाँ पे हर एरिया में डे के अकॉर्डिंग मार्केट लगती है जहाँ पे आपकी ज़रूरत की बेसिक चीज़ें मार्केट में लगती है। जैसे कि आप देख सक रहे हो सब्जी यहाँ पे हैं, छोटे मोटे कपड़े जो हैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं, फ्रूट्स, मतलब सब कुछ जो आपकी बेसिक ज़रूरत होती है डेली लाइफ में आपको अवेलेबल मिलेगा। और बहुत ही सही मार्केट है, दाम भी अच्छा है और फ्रेश चीज़ें मिलती है। तो अगली सुबह मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए मार्केट और मैं जाने वाली हूँ चांदनी चौक। वहाँ पे मेरे को कपड़े लेने, अपने लिए कुछ कपड़े भी देखने थे कि कुछ मिल जाए मुझे शादी से रिलेटेड, और कुछ वैसे भी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। मेरे एरिया के नियर बाई मेट्रो पड़ता है वैशाली। तो वैशाली से मैं यहाँ पे चेंज करूँगी राजीव चौक। और अब मैं राजीव चौक स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ से मैं अपने चांदनी चौक के लिए दूसरा ट्रेन पकड़ूँगी और चेंज करूँगी यहाँ से। तो ये मिड स्टेशन है जहाँ से आप ट्रेन चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना पड़ेगा। वैसे बाय मेट्रो के थ्रू आपको मार्केट जाना इजी पड़ जाता है। अगर आप कैब वगैरह बुक करते हो तो बहुत रश पड़ता है और लटके रह जाते हो रास्ते में। तो यहाँ पे देखिए मैं चांदनी चौक के लिए हम लोगों ने चेंज कर लिया, ट्रेन दूसरी ले ली है। मम्मा ही बैठ रही हैं और इधर भाभी बैठने वाली हैं। और फाइनली हम लोग राजीव चौक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमें दूसरे गेट से आउट करवाया था क्योंकि जहाँ से हम नॉर्मली निकलते थे वो बंद था, कुछ शायद प्रॉब्लम थी उस टाइम, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं और संडे का टाइम था। संडे के टाइम पे हम लोग गए थे चांदनी चौक। तो मुझे ये लगा था कि रश नहीं होगा, बट मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस वक्त चांदनी चौक में, हर एक शॉप इतनी भरी हुई थी। एक्चुअली वेडिंग का टाइम था और ये मेरी शायद फैब की रिकॉर्डिंग है वीडियो। तो हम लोग हर शॉप पे जाए थे। वहाँ पे एक अरुण कुमार की शॉप थी जो इतनी ज़्यादा मतलब भरी हुई थी, मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे नटराज का आप देख रहे हो शॉप है दही बल्ले की। जैसे आप एंट्री करोगे ना वहीं आपको दिख जाएगा, बहुत मशहूर आलू टिक्की और दही बल्ले की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आलू टिक्की खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करना चांदनी चौक में जब भी जाओगे तो इसको ज़रूर टेस्ट करना, बहुत ही फेमस यहाँ की शॉप है। तो यहाँ पे फाइनली मैं मार्केट के बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कल मैं गई थी चांदनी चौक और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और कल था संडे तो हमें लगा था भीड़ नहीं होगी, बट संडे के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरे को रिकॉर्डिंग करने से भी डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन कोई छीन के नहीं भाग जाए। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सो फाइनली मैंने अपना लहंगा खरीद लिया है। अदू आ जाओ मेरा भतीजा। तो कल मैं लहंगा अपना ले लिया, फाइनल कर दिया है। और आप मुझे कमेंट करके बताना, अभी तो मैं नहीं शो करने वाली हूँ, सीधा वेडिंग में शो करूँगी कैसा है कैसा नहीं है। तो और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने का मैंने लहंगा लिया है। लहंगा मुझे बहुत बहुत प्यारा मिल गया है। तो अब जा रही हूँ मैं दूसरी मार्केट, यहाँ पे सदर मार्केट है तो वहाँ पे कुछ लेने के लिए देखती हूँ मिल गया नहीं तो फिर समझ नहीं आ रहा अभी क्या लेना क्या नहीं लेना। पर मैं सोचू ज्वेलरीज खरीद लूँ वहाँ से जाकर, आई होप वहाँ रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो चलो मेरे साथ। सो अब मैंने ऑटो ले लिया है सदर बाज़ार के लिए, बट वही मैं बाय मेट्रो ही सफ़र करना पसंद करती हूँ इन मार्केट्स के लिए। तो मेट्रो के थ्रू ही मैं जाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे सदर मार्केट में एंटर कर चुकी हूँ, जो कि सदर बाज़ार इन वेडिंग सीज़न में इतना ज़्यादा भरा होता है, इतना ज़्यादा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे भी, और रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खो चुकी हूँ यहाँ पर, भटक रही हूँ पर मिल नहीं रहा है।
अगर आप सदर बाज़ार में नए हैं और आपको नहीं ज़्यादा मार्केट का आइडिया है तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सदर बाज़ार के अंदर ही अंदर इतनी सारी गलियां हैं, इतना बड़ा मार्केट है, आप गुम भी हो सकती हो, आपको नहीं पता वो गलियां आपको कहाँ किस साइड निकालेंगी। बट अगर आप स्मार्ट गर्ल है तो आप फिर भी उसका सोल्यूशन ले सकती हैं। बट अदरवाइज़ फिर भी ध्यान रहे कि आप कहाँ किस गली से घुस रही है, क्योंकि आप जाएंगी कहीं से और निकलेंगी कहीं और से। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है और सदर मार्केट में हर एक सिंगल चीज़ आपको मिल जाएगी ईजिली। तो मैं ज्वेलरी के लिए आई थी, हालांकि मुझे वहाँ पे ज्वेलरी नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी इतना भटकने के बाद, और भीड़ का तो इतना बुरा हाल था, बहुत गंदा रश था। तो मेरे को कुछ सामान मैं लेकर वहाँ से निकल गई थी और जो मुझे लगा कि लेना चाहिए और निकलना चाहिए तो मैं फटाफट लिया और मैंने यहाँ पे रिक्शा पकड़ा और वापस जब आप आते हो ना मार्केट में तो आप 10-10 रुपये में आ जाते हो, लेकिन आप जब जाते हो तो वो लोग 30-40 पर पर्सन लेते हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ रश की वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे रश होता है तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो गर्मी इतनी गंदी थी, होने ही लगी थी स्टार्टिंग, और आप देख सकते हो मेरी हालत खस्ता हो गई थी। तो फाइनली मैं यहाँ उतर चुकी हूँ, मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुकी हूँ और मैं अब घर के लिए जाऊँगी। यहाँ पे मैं सेम डे हम लोग आए थे शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैं आए हैं बैंड बाजा वाले के पास, मैं और भाभी कर रहे हैं तो हम दोनों यहाँ पे प्राइस रेट पता कर रहे थे कि किसका कितना प्राइस है। तो फिलहाल बैंड बाजा के 2-3 हम लोग गए जगह पे जहाँ पे प्राइस पता किया कि कैसे क्या इनका रेट है, किस तरीके से वो लोग हमें फैसिलिटीज़ देंगे, क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ हमारी कुछ डिस्कशन चल रही है, देख सकते हैं आप, और मैं और भाभी बैठे हुए हैं सारा प्राइस पता करने के लिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एक प्राइस को फाइनल करने में। तो भाभी काफ़ी डिस्कशन में लगी पड़ी है और मैं यहाँ बकैती कर रही हूँ और हम फिर डांस करेंगे शादी में फ्री होकर। तो यहाँ पे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम लड़कियाँ बिल्कुल फ्री नहीं थी। मैं मायके जाने के बाद मैं और भाभी लगे हुए कंटिन्यू यहाँ पे डिस्कशन, नंबर्स ले रहे थे जिससे कि आपको इजी होता है। तो ये मेरी बड़ी बहादुर भाभी है जो लगी है। तो फिर हम लोग आए फ्लावर वाले के पास की आइडिया लेने के लिए, डेकोरेशन वगैरह का कितना उनका है रेट एंड प्राइस। तो फिलहाल हम एक कहता ना कि आइडिया ले रहे थे हर जगह का क्या क्या प्राइस एस्टिमेट लग सकता है। तो मैं और भाभी कंटिन्यू बहुत काम कर रहे थे, यहाँ पे हम थक गए थे बुरी तरीके से। तो फाइनली कुल्हड़ वाली चाय, हाय ये चाय लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे और गरम गरम चाय मिल गई है। बिना चाय के साथ कुछ ना हो तो यार मज़ा कहाँ आता है। तो यहाँ पे हमने समोसा लिया, हालांकि गर्मी भी शुरू हो गई थी तो मेरा ऑयली ज़्यादा खाती ना तो मेरा हालत ख़राब हो जाती है। तो हम दोनों की हालत वैसे भी ख़राब हो चुकी थी। तो समोसा हम खा चुके हैं दोनों के दोनों और मस्त गर्म चाय पी रहे हैं, जिससे कि थकान हो जाती है थोड़ी सी दूर। और काम हालांकि बहुत सारा था। तो अब हमारे यहाँ पे फ़ोटो वाली शॉप पे, तो वहाँ पे हमें कुछ फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए बात करनी थी। तो उसका भी आइडिया ले रहे थे कि क्या उनका प्राइस रेट है। जैसे कि आप देख रहे हो हमने एंटर कर ली है शॉप में, बातचीत करी है, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा प्राइस रेट बता दिया हम लोगों को। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके। अब हम लोग स्नैक्स वाली शॉप पे घुसे जहाँ पे हर तरह की नमकीन थी, हर वैरायटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको स्पाइसी चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन में जैसा भी चाहिए वैसे ले लो। हालांकि हमें भूख लग रही थी तो हम कुछ ऐसे खाने पीने की भी बहाने ढूंढ रहे थे साथ साथ में। तो भाभी देख रही है, प्राइस पूछ रही है इसका क्या है, ये खाना है वो खाना है। तो मैंने कहा ले लो यार। आटा चक्की आटा लेने तो यहाँ पे आटा लेने के लिए आए, पीछे देख रहे भाभी है और फ्रेश आटा आएगा एकदम गरम गरम। तो यहाँ पे आया आटा लेने के लिए और उसके बाद चावल लेंगे। देखो कितना काम कर रही हो, आके मायके में फ्री नहीं हो, भाभी के साथ हूँ। और उसके बाद घर निकलेंगे। तो बाकी हमने जितना देखना था आज देख लिया, आज के लिए कितना काफ़ी है। उसके बाद अब घर जाएंगे क्योंकि 5 बज चुका, ऑलरेडी बहुत देर से हम निकले हुए हैं घर के लिए। फ्रेश चक्की का आटा लेकर और चावल वगैरह राशन का कुछ सामान लेकर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए और थक चुके थे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। बू आपको टीका किसने लगाया है? किसने लगाया टीका? दादी ने लगाया ना? पूजा किया है अद्दू ने? क्या पूजा में क्या बोला है? ओम जय जगदीश। अरे तो क्या हो गया? अद्दू ने तो पूजा भी कर लिया। ओले बाप ले। ये दादी की पूछ, ये देखो पूरे रूम का कचरा मचा रखा है इस लड़के ने। दादी के पीछे पीछे घूमता रहता है। दादी को ले जाऊं अपने साथ? फिर तुम नहीं जाओगे? ले जाऊं दादी को? ठीक है मम्मी मेरे साथ चलना, ठीक है? अद्दू नहीं जाएगा, लेकिन अद्दू यही रहेगा। फिर किसके साथ खेलोगे अद्दू? किसके साथ खेलोगे? मौसी कहाँ से आ गई?
दीदी कहाँ है? कोई नहीं आएगा अभी। तुम नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? अरे अरे ऐसे करोगे? रखो उसको वापस, गंदी बात ना। अरे उसको उठाओ, जो नीचे गिरा है उसको उठाओ। ऐसे ऐसे करते गुस्सा, ऐसे करते गुस्सा। दादी जाएगी, दादी जाएगी, बुआ जाएगी। अब बुआ कहाँ जाएगी? बेबी कहाँ जाएगा? बेबी कहाँ जाएगा? बुआ कहाँ जाए? कहाँ जाए बुआ? बुआ का तो यही घर है ना? बुआ का तो यही घर है ना? दादी घूमने जा रही है। दादी घूमने जा रही है, पर अद्दू नहीं जाएगा घूमने। अद्दू नहीं जाएगा घूमने, ठीक है? और उसको फिर तुम नीचे गिरा रहे हो, मत गिराओ।